राजेश जोशी जी, नितिन नवीन पहुंच गए लखनऊ और यूपी तो 403 विधानसभा सीटों वाला है, 80 लोकसभा सीटें हैं। वो कह रहे हैं 2027 में प्रचंड बहुमत मिलेगा, मगर वो चुनौतियों को भी गिना रहे हैं। तो ये चुनौतियों से निपटने का तरीका है जो वो बता रहे हैं कि इससे पहले निपटो, फिर 2027 में हम जीतेंगे। देखिए, नितिन नवीन जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन कोई करिश्माई नेता नहीं है। अगर कोई करिश्मा है तो योगी आदित्यनाथ का है और नरेंद्र मोदी का है। और ये दोनों लोगों के करिश्मे, जो राम जन्मभूमि में चोरी, चढ़ावा चोरी हुआ है, उस पर काला बादल छा गया है। ये करिश्मा बहुत नीचे हो गया है, क्योंकि वो महिलाएं गांव गांव तक मैसेज पहुंचाने की बात कर रहे हैं नितिन नवीन, लेकिन वो महिलाएं जो बमुश्किल दिन में 10-20 रुपया कमा पाती हैं या बचा पाती हैं, वो अपनी धोती के पल्लू में बांध करके चढ़ावा देने वहां आती हैं। और उन तक ये मैसेज पहुंच गया है कि जो चढ़ावा वहां गया है, उनकी बहुत गरीब तरीन लोगों का, वो चोरी कर लिया गया है। राम मंदिर के भीतर से चोरी कर लिया गया है। ये सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने है। हालांकि वो रोड शो करेंगे, तलवार निकाल करके लखनऊ में यात्रा करेंगे, ये सब ठीक है, लेकिन ये सबसे बड़ी चुनौती, इसका जवाब उनके पास क्या है, सिर्फ ये कहने के अलावा कि एसआईटी की जांच चल रही है। दूसरी बात ये है, जो जातीय जो ये है पीडीए वाला जो अखिलेश यादव ने किया है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, उससे भी भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो, देखिए, ब्राह्मण भी खुश नहीं है। ब्राह्मण एमएलएज ने खुद एक मीटिंग की थी, जिसके बाद जो है अलग अलग जगहों पर समरसता वगैरह वगैरह ये किया गया। तो ये नितिन नवीन के किए कराए से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनका करिश्मा नहीं है। अगर होगा तो कौन बड़ी मछली पकड़ी जाती है राम जन्मभूमि चोरी में? क्या चंपत राय और विश्व हिंदू परिषद के आरएसएस के दूसरे नेता पकड़े जाएंगे, गिरफ्तार होंगे, एफआईआर में उनका नाम आएगा या नहीं आएगा? ये मैसेज अगर जाएगा, ठीक है सर, ये मैसेज अगर जाएगा तो चीजें बदलेंगी। विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लखनऊ से जुड़ रहे हैं। विशाल, बताइए, नितिन नवीन के इस दौरे से जुड़ी क्या जानकारी, आज क्या क्या बैठकें होनी है और क्या वो मंत्र है जो 2027 के लिए नितिन नवीन अपने कार्यकर्ताओं के कान में फूंक रहे हैं? देखिए, 2 दिन से लगातार नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। कल भी बैठकों का दौर चलता रहा, आज भी सुबह से बैठक होती रही। और पहली जो बैठक थी उसमें प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष मोर्चों में, इनमें साफ तौर पे कह दिया गया है कि नितिन नवीन की तरफ से कि आप प्रवास करिए, जनता तक जाइए, बंद कमरों में बैठकर जो है राजनीति ना करिए, आपको प्रवास करना पड़ेगा, उसकी रिपोर्ट सबूत के तौर पर देनी पड़ेगी। चूंकि देखिए, ये जो पूरी बैठक है, इसमें एक सार समझना पड़ेगा। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, बूथ पर बीजेपी कमजोर हुई थी, संविधान का जो मुद्दा था उसको बेहतर तरीके से समझा नहीं पाई। जो अब नितिन नवीन कह रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा, जो चंदा चोरी वाला मुद्दा है और जो यूजीसी का मुद्दा है, इसको जाकर भ्रम जो है वो जाके दूर करना पड़ेगा। तमाम कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, सांसदों को, पदाधिकारियों को ये कहा है। और देखिए, अभी वक्त है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं हुआ कि अगर बीजेपी बूथ स्तर पर जाकर ये समझाने में कामयाब हो गई कि यूजीसी, क्योंकि जो वोटर्स हैं वो युवा वोटर्स हैं, यूजीसी वाले फैक्टर पर, राम मंदिर का ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी की पिच है। और बीजेपी ये जानती है कि 2027 में जब वो इस पिच पर आएगी तो विपक्षियों को इसी पिच के माध्यम से, जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है, उससे जो है मात दे सकती है। और इसीलिए राम मंदिर के मुद्दे को लेकर अभी से स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको जाके भ्रम को दूर करना है। और लगातार ये भी कहा गया है कि विपक्षी जो खेमा है उस पर आक्रामक आप होइए। और ये बात बार बार कही जा रही है कि अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं गए तो उनको सवाल नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि जो आदमी राम मंदिर का विरोध किया है, मगर ये तो राम भक्तों की आस्था का विषय है ना, कौन जाता है कौन नहीं जाता है, मगर जो कुछ हुआ उसको लेकर के जवाबदेही तो बनेगी।